रात में कूलर में सोते समय भूल कर भी ना करें ये 7 काम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। दोस्तों, उत्तर भारत की इस कड़कड़ाती और झुलसा देने वाली गर्मी में रात को चैन की नींद सुलाने का सबसे बड़ा सहारा क्या है? तो आपका जवाब होगा एयर कूलर। जी हाँ, मध्यवर्गीय परिवारों के लिए कूलर किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ठंडी हवा के मजे लेकर आप रात भर चैन की बांसुरी बजाते हैं, वही कूलर रात भर में आपकी सेहत का कबाड़ा भी कर सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप भी रात को कूलर चलाकर सोते समय कुछ छोटी-छोटी लेकिन बेहद गंभीर गलतियों को कर रहे हैं, तो आप अनजाने में भयंकर बीमारियों को दावत दे रहे हैं। सर्दी, जुकाम, जोड़ों का दर्द, स्किन का सूखापन और यहाँ तक कि फेफड़ों का गंभीर इन्फेक्शन भी इसी कूलर की लापरवाही की वजह से हो सकता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 बड़ी गलतियों की जो आपको रात में कूलर में सोते समय भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 7वीं गलती तो 99% लोग आज रात को भी करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गलती नंबर 1 है कूलर के बिल्कुल सामने बेड लगाना। हम में से ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि घर के जिसका बिस्तर कूलर के सबसे करीब और ठीक सामने है, उसे ही सबसे खुशकिस्मत माना जाता है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टरों के मुताबिक आपकी सेहत के लिए सबसे खतरनाक वही है। जब कूलर की सीधी और ठंडी हवा रात भर आपके चेहरे, छाती और पीठ पर लगती है, तो आपके शरीर का तापमान अचानक बहुत गिरता है। इसके कारण आपके शरीर की मांसपेशियां अचानक सिकुड़ने लगती हैं। यही वजह है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं, तो आपकी गर्दन में भयंकर अकड़न, पीठ में दर्द या कंधों में जकड़न महसूस होती है। सही तरीका क्या है? तो कूलर को हमेशा बेड से कम 5 से 6 मीटर की दूरी पर रखें। हवा को सीधे अपने शरीर पर सेट करने के बजाय स्विंग मोड पर रखें, ताकि हवा पूरे कमरे में घूम कर आए, ना कि सीधे आपके ऊपर पड़े। गलती नंबर 2, कमरे को पूरी तरह बंद रखना। कई लोग सोचते हैं कि एसी चलाते समय कमरा पूरी तरह बंद रखा जाता है। वैसे ही कूलर चलाते समय भी सब कुछ लॉक कर देना चाहिए, ताकि ठंडक बाहर न जाए। तो दोस्तों, यहाँ यह कूलर का सबसे बुनियादी नियम तोड़ने जैसा है। कूलर इवेपोरेटिव कूलिंग, यानी कि यह बाहर की ताज़ी हवा को अपनी ओर खींचता है और उसे पानी से ठंडा करता है और अंदर फेंकता है। अगर आपका कमरा चारों तरफ से बंद रहेगा, तो कमरे के अंदर की हवा बाहर नहीं निकल पाएगी और नतीजा कमरे में भयंकर उमस यानी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। थोड़ी देर बाद आपको हवा ठंडी नहीं बल्कि चिपचिपी और भारी लगने लगेगी। तो दोस्तों, बंद कमरे में उमस बढ़ने से सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, खासकर उन लोगों को जिन्हें अस्थमा या सांस लेने की बीमारी है। इसके अलावा बिना किसी वेंटिलेशन के कूलर की मोटर पर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे वह गर्म होकर फूंक सकती है। तो दोस्तों, क्या है सही तरीका? तो कूलर चलाते समय कमरे की कम से कम एक खिड़की या दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला ज़रूर रखें, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन यानी कि हवा का आना-जाना होता रहे। अब बात करेंगे गलती नंबर 3 की, तो हफ्तों तक कूलर का पानी ना बदलना। गर्मियों के दिनों में आलस के मारे कई लोग कूलर की टंकी में रोज नया पानी ऊपर से डाल देते हैं, लेकिन नीचे जमे पानी को साफ नहीं करते। यह आदत आपको सीधे अस्पताल के बेड पर पहुंचा सकती है। कूलर का गंदा पानी, ठहरा हुआ पानी मच्छरों का पसंदीदा घर होता है, और जब इस तरह के पानी में आप सांस लेते हैं, तो यह हानिकारक बैक्टीरिया सीधे आपके फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं। इससे आपको फंगल इन्फेक्शन, लगातार खांसी, एलर्जी और निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। इसके अलावा डेंगू, मलेरिया के लक्षण और मच्छर को पालने की आप फैक्ट्री भी बना रहे होते हैं। तो दोस्तों, क्या है सही तरीका? तो पानी को बार बार साफ करते रहें, ताज़ा पानी भरें। आज ही पानी में थोड़ा सा नीम का तेल और कीटाणुनाशक भी डाल सकते हैं। गलती नंबर 4, तो गंदे कूलिंग पैड या घास की सफाई ना कराना। आपके कूलर में भी ऑन करते ही अजीब सी सड़न या मिट्टी जैसी बदबू आती है। अगर हाँ, तो समझ जाइए कि आपके कूलर के पैड या घास पूरी तरह सड़ चुके हैं। उनमें धूल की
मोटी परत जम चुकी है। सीजन शुरू होने के बाद हम अक्सर कूलिंग के पैड्स की ध्यान नहीं देते और पैड्स पर हवा के साथ आई धूल, मिट्टी और कीटाणु चिपके होते हैं। जब कूलर की मोटर चलती है तो वही दूषित हवा पूरे कमरे में फैलती है, जिससे लोगों को धूल से एलर्जी, साइनस की प्रॉब्लम और अस्थमा होता है। तो दोस्तों, रात भर इस हवा में सोने से सुबह उठते ही आंखें लाल भी हो सकती हैं, गले में खराश और लगातार छींके आना भी बेहद आम बात है। तो क्या है सही तरीका? महीने में कम से कम 2 बार कूलर के पैड्स को तेज पानी की बौछार से साफ करें। अगर घास सड़ गई या हनी कैम पैड पूरी तरह चोक हो गए हैं तो उसे तुरंत बदल दें। अब दोस्तों, गलती नंबर 5 है पानी खत्म होने पर भी पंप ऑन रखना। अक्सर रात में सोते समय 2 से 3 बजे कूलर पानी खत्म हो जाता है। इतनी गहरी नींद आ रही होती है कि हम उठकर पानी भरने की बजाय वैसे ही सोने देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टंकी खाली होने पर भी अगर कूलर का वाटर पंप लगातार ऑन रहे तो क्या होता है? तो वाटर पंप को ठंडा रहने और सही तरीके से काम करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जब पानी खत्म हो जाता है और पंप सूखा चलता है तो वह बहुत तेज़ी से ओवरहीट यानी गर्म होने लगता है। इससे न सिर्फ आपका पंप जल सकता है बल्कि कई बार शॉर्ट सर्किट होने का खतरा भी हो जाता है। इसके अलावा बिना पानी के सूखी घास से जो हवा आती है वह कमरे को ठंडा करने के बजाय गर्म कर देती है। सही तरीका क्या है? तो सोने से ठीक पहले कूलर की टंकी को पूरा भरें। अगर रात में पानी खत्म हो जाए और आपकी आंख खुल जाए तो तुरंत पानी का बटन बंद कर दें और सिर्फ फैन मोड पर ही कूलर को चलाएं। दोस्तों, अगली गलती नंबर 6 है अत्यधिक उमस वाले मौसम में वाटर पंप का चलाना। जून के महीने में तो कूलर बहुत ही शानदार हवा देता है क्योंकि बाहर की हवा सूखी होती है, लेकिन जैसे ही जुलाई और अगस्त का महीना आता है यानी मानसून की शुरुआत होती है, हवा में पहले से नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे उमस भरे मौसम में अगर आप कूलर में पानी भरकर और पंप ऑन करके सोएंगे तो कूलर हवा को ठंडी करने के बजाय कमरे को एक स्टीम बाथरूम बना देगा। आपका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाएगा, बिस्तर गीला-गीला महसूस होगा और त्वचा पर खुजली या घमौरियाँ होने लगेंगी। ऐसी चिपचिपी कंडीशन में सोने से बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से स्किन पर पनपते हैं, तो सही तरीका क्या है? जब भी मौसम में उमस ज़्यादा हो, कूलर की टंकी में पानी बिल्कुल ना डालें, पंप को बंद रखें और कूलर को सिर्फ़ एक शक्तिशाली पंखे की तरह काम करें। खिड़की पूरी खोल दें ताकि हवा का बहाव बना रहे। तो दोस्तों, गलती नंबर 7, गीले हाथों से या नंगे पैर कूलर को छूना। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यह वो गलती है जो अनजाने में 99% लोग करते हैं। हमारे घरों में जो कूलर होते हैं उनमें पानी और मोटर लगातार संपर्क में रहते हैं। इस कारण अक्सर बॉडी में करंट या लीकेज आने का खतरा रहता है। रात को नींद में जब हम ठंड लगती है या कूलर को स्पीड कम करनी होती है तो हम बिना चप्पल पहने नंगे पैर गीले फर्श पर खड़े होकर कूलर के बटन को छू देते हैं। अगर फर्श पर थोड़ी भी नमी है तो कूलर में इंटरनल वायर कट हो गया तो बड़ा तगड़ा बिजली का झटका लग सकता है जो बेहद जानलेवा हो सकता है। तो क्या है सही तरीका? तो कूलर को छूने या बंद करने चालू करने से पहले हमेशा पैरों में रबड़ की सूखी चप्पल ज़रूर पहनें। इसके अलावा हर सीज़न में कूलर की वायरिंग को ज़रूर चेक करवाएँ। तो दोस्तों, ये थी वो 7 बड़ी गलतियाँ जो अक्सर लोग रात में कूलर को इस्तेमाल करते समय करते हैं। कूलर आपको गर्मी से तो बचाता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये आपकी सेहत और सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। आज ही अपने बेडरूम में कूलर की पोजीशन को चेक करें, पानी सफाई करें और आपसे एक छोटा-सा सवाल, आप इनमें से कौन-सी गलती अनजाने में करते आ रहे थे? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी और काम की लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के ग्रुप पे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही हेल्थ और लाइफ़स्टाइल से जुड़ी कमाल की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।